हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th से भोली लेसन की समरी पढ़ेंगे। भोली लेसन जो है ख्वाजा अहमद अब्बास का है और ये ख्वाजा अहमद अब्बास जो थे ये एक जर्नलिस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रीन राइटर भी हैं, नावलिस्ट भी हैं और इन्होंने कई लैंग्वेजेस में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश कई लैंग्वेजेस में अपनी स्टोरीज़ लिखी हैं। ये 60 स्टोरीज़ हैं, सप्लीमेंट्री बुक से हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास की भोली लेसन की स्टोरी। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल भोली। यह कहानी किसके विषय में है? एक गर्ल के विषय में है। भोली लेसन भोली की स्टोरी है। हु हैड फॉलन ऑफ ए कॉट इन द हेड। देखिए, ये स्टोरी एक लड़की भोली के विषय में है जो क्या हुआ था, सर के बल कॉट यानी खटिया से या चारपाई कह सकते हैं, चारपाई से गिर गई थी सर के बल। Thus some part of her brain was damaged, और यही कारण था कि उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया। And she removed a backward child. She remained a backward child. मतलब वो, और इसी कारण, यही कारण, this is the reason she was a retarded child. She remained a backward child. मतलब backward मतलब पीछे रह गई, वो हर बच्चियों से पीछे रह गई। कौन? भोली। भोली आगे नहीं बढ़ पाई, वो बच्चियों से पीछे रह गई। जो और इसकी बहनें थी या नॉर्मल गर्ल से वो पीछे रह गई भोली। फिर देखिए, she stammered and also had a pock marks on the face. देखिए, स्टैमरिंग करती थी। स्टैमरिंग मतलब थोड़ा सा बा 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 ऐसे, नहीं, एक एक शब्द हकला के लोग बोलते, स्टैमर करके बोलते हैं। तो ये कह रही स्टैमर्ड एंड पोक मार्क्स ऑन द फेस। देखिए, इसके पास दो कमियां थी। दो कमी थी, एक तो वो स्टैमरिंग करती थी और दूसरे उसके फेस पे पोक मार्क्स आ गए थे। पोक मार्क्स आ गए थे उसके फेस पर। एवरीवन मेड फन ऑफ हर। और यही कारण था कि हर व्यक्ति उसका मजाक बनाता था। उसके घर में भी उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी और उसका हर कोई मजाक भी बनाता था। एवरीवन मेड फन ऑफ हर, हाउएवर हर लाइफ चेंज। लेकिन हुआ क्या? यद्यपि उसका जीवन बदल गया। When she started going to school, कब? जब उसने स्कूल जाना शुरू किया। देखिए, ये एक काइंड हार्टेड टीचर encouraged her and she overcome her problem of stammering. एक दयालु हृदय की शिक्षिका ने क्या किया? इनकरेज किया। किसी किया? भोली को साहस दिया। एंड सी ओवरकम, ताकि वह अपनी समस्याओं को ओवरकम कर सके। ओवरकेम किया उसने अपनी प्रॉब्लम्स को। और कौन सी प्रॉब्लम? स्टैमरिंग की। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट किया उसके अंदर, एक अपनी बात को, अपने आप को रिप्रेजेंट करने का ताकत, क्षमता दी। कि किसके माध्यम से? एजुकेशन के माध्यम से। और बहुत ही सिंपैथेटिक वे में उसकी टीचर ने भोली की प्रॉब्लम को समझा और उसको टैकल करने का साहस दिया। Moreover, when she was asked to marry in exchange for dowry, she refused. यद्यपि क्या हुआ? She was asked to marry in exchange for dowry and she refused. उसको शादी करने के लिए कहा गया। किसके बदले में? दहेज देकर उसकी शादी करने के लिए उससे कहा गया। और उसने जब उसने क्या किया? उसने रिफ्यूज, भोली ने मना कर दिया। She said that, उसने कहा कि she would not marry a greedy person. वह एक लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। क्यों लालची था वो व्यक्ति? वो जो इसका विशंबरनाथ, जो इसका हस्बैंड होने वाला था, वो डिमांड करता है। किसकी डिमांड करता है? 5,000 रुपीज़ की। उस टाइम के 5,000 बहुत होते हैं। क्यों किया? क्योंकि वो शादी के टाइम पे विशंबरनाथ बहुत एज्ड था, लेम था और वो बहुत बूढ़ा था। और सब लोगों ने सोचा कि भोली जो एक ऐसी लड़की है जिसके पोक मार्क्स हैं फेस पर, स्टैमर भी करती है और डम्प भी है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं, सिंपलटन है। तो सोचा कि भोली की ही शादी विशंबरनाथ के घर से आया। विशंबरनाथ की एक पत्नी और थी, उसके बच्चे भी थे, ग्रोन अप बच्चे थे, बड़े बच्चे थे। लेकिन इसकी माँ ने इसके पिता को इसकी माँ ने उसके पिता से कहा कि भोली की शादी हम कर देते, क्योंकि भोली से वैसे भी कोई शादी नहीं करेगा। और भोली की अगर शादी इस लड़के से हो गई, विशंबरनाथ से, तो कहा कि विशंबरनाथ तो मेरी एज का है। तो उसकी माँ बोली कहती, कोई लड़कों की कोई एज फर्क नहीं पड़ती है, भोली तो हमारी यंग है अभी,
और हम शादी कर देते हैं, लड़कों की एज मैटर नहीं करती है। और फिर क्या हुआ, विशंबरनाथ क्या थे, ग्रोसरी थी, उसकी शॉप थी और उसमें ग्रोसरी की, और वो वेल वेल नोन पर्सन था और रिच पर्सन था विशंबरनाथ, और फिर भी वो ग्रीडी था। तब क्या हुआ, जब शादी वाले दिन बहुत ही पॉम्प और मतलब बहुत ही खूबसूरती के साथ, डेकोरेशन के साथ और बैंड बाजे के साथ विशंबरनाथ भोली से शादी करने के लिए आता है, बहुत ही शान शौकत के साथ, जिसको देख के उसकी सारी सिस्टर्स जल जाती हैं कि इतनी अच्छी भोली की शादी हो रही है। और भोली सब कुछ सुन रही होती है पर भोली मना नहीं कर पाती है, और वो शादी के लिए एग्री, उसको कोई पूछता ही नहीं है कि शादी करोगी कि नहीं करोगी, उसकी शादी की बात चल जाती है विशंबरनाथ से। तो फिर होता क्या है, फिर विशंबरनाथ के लिए वो उसकी के शादी वाले दिन उसकी मैम भी आती हैं, उसकी टीचर भी एक कोने में खड़ी होती है। जैसे उसका व्हील घूंघट उठता है जयमाल डालने से पहले, तो वो विशंबरनाथ उसका फेस देख लेता है, फेस पे पोक मार्क्स थे। विशंबरनाथ उससे 5000 रुपीज़ की मांग करता है, 5000 अब उसके पिता से, कि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, देखो इसके चेहरे पे कैसा कितना अगली फेस है इसका, इसके पोक मार्क्स हैं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूँगा, और अगर तभी करूँगा जब ये इसके पिता मुझे 5000 रुपीज़ देंगे। तो उसके पिता कहते हैं, डू नॉट ह्यूमिलेट मी, मुझे ह्यूमिलेट मत कीजिए, और हम इतने सारे बिफोर बिफोर द फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड बहुत सारी बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत का ख्याल रखिए मेरी। और भोली से कहते हैं, उससे कहते हैं कि आप 2000 एक्सेप्ट कर लीजिए, 2000 रुपीज़, और 2000 रुपीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे, कर लीजिए, मेरे पास 2000 रुपीज़ हैं। तो भोली जो है वो मना करने, मतलब भोली कुछ नहीं बोलती है उस टाइम तक, और विशंबरनाथ तब भी वो नहीं मानते, कहते नहीं, मैं 5000 रुपीज़ ही लूँगा इसे शादी करने के लिए। तो इसके पिता जल्दी से जाते हैं और मनी को काउंट करते हैं, अपने बैग से पैसे निकालते हैं और उसके पैरों पर रख देते हैं 5000 रुपीज़। और ये सब देख कर भोली क्या होती है, अचानक से जैसे विशंबरनाथ कहता है अब माला डाली है, विशंबरनाथ जैसे उसे माला डालता है और भोली अपना हाथ उसका हाथ झटक देती है, और हाथ झटक कर कहती है कि मैं ये शादी नहीं करूँगी। क्यों रिफ्यूज करती है, कहती है कि एक तो ये लेम है, लंगड़ा है, दूसरा कितनी एज का है, ओल्ड एज का है, और तीसरा तीसरा इतना लालची है, व्यक्ति है, और उसके पिता कहते हैं कि मेरी इज्जत का ख्याल करो। तो भोली कहती है कि मैं इज्जत के लिए ही हाँ कर गई थी, आपकी शादी के लिए एग्री हो गई थी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूँगी। और क्या हुआ, मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं आप दोनों लोग की बुढ़ापे में सेवा करूँगी, मम्मी पापा, और जिस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा उस स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी भी। तो ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि पिताजी वो वर्ड बोलती है विदाउट स्टैमरिंग, वो ऐसा वर्ड बोलती है, भोली स्टैमर किए बगैर वो वर्ड बोल देती है, विदाउट स्टैमरिंग भोली बोलती है ऐसे वर्ड। तो कहते मोर एवर, फिर देखिए क्या होता है, इसलिए वो मना करती है। शी सेड दैट ऑन द कंट्रेरी, उसके विपरीत, शी विल सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, क्या कहती है कि वह आप बुढ़ापे में उसकी सेवा करेगी, एंड एंड टीच इन द सेम स्कूल, और उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल में वो पढ़ी है, वेयर शी लर्न सो मेनी गुड थिंग्स, जहाँ से उसने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखी थी। अच्छा देखिए, ऐसा होता है भोली लेसन में ये कुछ चीज़ें मार्क करने वाली हैं। इसके पिता रेवेन्यू ऑफिसर हैं, नंबरदार हैं, नंबरदार जिसे कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, नंबरदार क्वेश्चन आता है। भोली कितने भाई बहन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें आप बताइएगा 3 सन्स हैं और 4 डॉटर्स हैं, तीनों सन बाहर पढ़ रहे हैं, स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन भोली को कि लड़कियों को उस टाइम कोई नहीं पढ़ाता था। और लेकिन इसके जो तहसीलदार इसके गांव में आते हैं, तहसीलदार कहते हैं कि अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, अगर आप अपनी बेटियों को भेजेंगे तो दूसरे लोग, गांव में प्राइमरी स्कूल खुलता है, उसकी इनॉग्रेशन में आते हैं, तो अगर आप अपने स्कूल आप भेजेंगे, अपनी बेटियों को भेजेंगे, तो और गांव वाले भी इनकरेज होंगे और वो भी अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। प्राइमरी स्कूल, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होता है। तो ये सब चीज़ें, तो ये क्या करता है, ये अपने बॉस की बात को टाल तो सकता नहीं था, तो ये कहता है कि हम क्यों ना, इसकी माँ कहती है कि नहीं, मैं अगर अपने बच्चियों की स्कूल भेजूंगी तो हमारी बच्चियों से कोई शादी नहीं करेगा। तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा करते हैं, उसकी माँ कहती है ऐसा करते हैं, भोली से
भोली को स्कूल भेजते थे, क्योंकि भोली को तो वैसे भी कोई शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसके पोक मार्क्स हैं, इवन स्टैमर भी करती है, डम्ब है, और वो एकदम सिंपलटन है, भोली वाली है, इसीलिए उसका नाम उसका रियल नेम क्या है? सुलेखा है। ये पॉइंट हम याद रखेंगे। सुलेखा क्वेश्चन भी आता है कि उसका रियल नेम क्या है? सुलेखा है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कितने भाई बहन है? तो 7 भाई बहन है भोली, 3 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और सबसे बड़ी वाली राधा है जिसकी मैरिज हो चुकी है, सेकंड की भी मैरिज हो चुकी है, थर्ड की भी, सबसे फोर्थ भोली बची है। और दिस स्टोरी चंपा है, इसकी सिस्टर ही है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल भोली हुज रियल नेम वाज सुलेखा। भोली, यह स्टोरी किसके विषय में है? भोली के बारे में है, उसका नाम सुलेखा है। शी सफर्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज। वह किसे सफ़र कर रही है? ब्रेन डैमेज से सफ़र कर रही है। शी सफर्ड फ्रॉम ब्रेन डैमेज, यानी उसका ब्रेन जो है डैमेज हो चुका है, उससे वो सफ़र कर रही है भोली। ब्रेन डैमेज मतलब ब्रेन उसका डैमेज हो गया था। शी यूज टू स्टैमर मोर एवर। यद्यपि वह स्टैमर करती है, भोली क्या करती है? स्टैमरिंग करती है, हकला के बात करती है। फ्रॉम द डिसीज, अब इस डिसीज की वजह से भोली हकला के बात करती है। फ्रॉम द डिसीज, Fifth, thus used to stammer, moreover she suffered from the disease of smallpox. उसे क्या होता है? स्मॉल पॉक्स हो जाता है, चिचक निकल आती है। इस बीमारी के कारण भोली के चेहरे पे पोक मार्क्स आ जाते हैं, पोक मार्क्स ऑन हर फेस। दिस मेड हर लुक अगली, और ये जो पोक मार्क्स है उसके फेस को क्या बना रहे हैं? अगली बना रहे हैं, भद्दा बना रहे हैं। दस ड्यू टू हर डलनेस एंड अगली फेस, और इसी कारण उसका फेस जो है डल लगता है और अगली लगता है। पीपल मेड फन ऑफ हर, और लोग उसका मजाक बनाते हैं। ऑल्सो पीपल कॉल्ड हर भोली, लोग उसे भोली कहते हैं। एज सी रिमेन्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि वह भोली इसलिए कहते हैं लोग उसको, उसका नाम क्या लेते हैं? भोली लेते हैं, क्योंकि वह हमेशा एक बैकवर्ड चाइल्ड, एक रिटार्टेड चाइल्ड ही रही। कौन? भोली। और रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, 3 सन्स 4 daughters। ये पॉइंट आउट करने वाली बातें हैं सारी। रामलाल के 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, ठीक है। 3 सन्स एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां हैं। भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल daughters। भोली क्या है? यंगेस्ट है सभी daughters में, भोली यंगेस्ट है, और भोली वह यंगेस्ट ऑफ ऑल daughters, भोली सभी daughters में यंगेस्ट है। फिर देखिए, ऑल डॉटर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सभी जो दूसरी डॉटर्स हैं, ऑल अदर डॉटर्स वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एक्सेप्ट भोली। भोली को छोड़कर सभी हट्टी मतलब सही है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, अच्छी है, सुंदर है, बट भोली नहीं, भोली नहीं है। भोली क्योंकि रिटार्डेड चाइल्ड है और उसको ब्रेन का कुछ पार्ट जो है डैमेज हो गया, जिसकी वजह से भोली जो है थोड़ा देर में सीख पाती है, कोई भी चीज़ कॉमन इंसान की तरह नहीं सीख पाती है। दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज। इसके जो पेरेंट्स हैं बहुत चिंतित होते हैं, किस लिए? भोली क्योंकि रिटार्टेड है, उसकी शादी के लिए। वन डे तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। एक दिन क्या होता है? तहसीलदार साहब ओपनिंग सेरेमनी में आते हैं, टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ए प्राइमरी स्कूल। किसकी ओपनिंग सेरेमनी है? प्राइमरी स्कूल खुलने वाला है, उसके महोत्सव में आते हैं, उसके इनॉग्रेशन में आते हैं। ओपन इन द विलेज, जो इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला है, उसकी इनॉग्रेशन में आते हैं। ही आस्क्ड रामलाल टू सेंड हर डॉटर्स टू स्कूल। वह रामलाल से कहते हैं अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए। He asked Ramlal to send her daughter to school. However, Bholi's mother was not in support of sending her school. यद्यपि क्या होता है, भोली की माँ जो है पहले शुरू में एग्रीड, फिर मतलब सपोर्ट नहीं करती हैं कि भोली स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वह एग्री कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ये भी पता है कि भोली से कोई शादी भी नहीं करेगा। एट फर्स्ट भोली वॉज फ्राइटन टू हियर अबाउट स्कूल। सबसे पहले भोली डर जाती है ये सुनकर कि उसे स्कूल जाना, क्योंकि उस स्कूल के बारे में उसने सुना नहीं था। देखिए ऐसा होता है, उसके घर में एक गाय होती है लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी को इसके घर वाले नहला धुला के ले जाते हैं, बाहर बेच के चले आते हैं क्योंकि पैसे का अभाव होता है। तो भोली डरी हुई है कहीं ऐसा ना हो मुझे भी
सब लोग ले जा रहे हैं स्कूल के बहाने, मुझे भी बेच ना दे। तो ये डरी हुई है, इसीलिए स्कूल के नाम से वली डर जाती है, क्योंकि वो उसके पहले कभी भी घर से बाहर नहीं गई थी। However, when she was properly cured for given good clothes, और यहाँ तक कि जब वह उसे प्रॉपरली तैयार किया जाता है, फॉर गिवन गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, उसे कभी भी अच्छे कपड़े नहीं दिए जाते थे, बल्कि उसकी ही सिस्टर्स के कपड़े पास ओवर कर दिए जाते थे, कि जो छोटी बहनें हैं, बड़ी बहनें हैं, उनके कपड़े जब श्रिंक हो जाते थे, छोटे हो जाते थे, तो वो भोली को पास ओवर हो जाते थे। भोली उन्हीं कपड़ों को पहनती थी। भोली के बाल भी टैंगल्ड थे, और उसको बाल भी कोई नहीं सुलझाता था भोली को। भोली मतलब ऐसी ही रहती थी गंदी संदी, उसको कोई, उस पर कोई केयर नहीं करता था। केयर फॉर गिवन गुड क्लॉथ, और उसको प्रॉपरली केयर किया जाता है और अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, और अदर थिंग उसके बालों में कॉम्ब भी किया जाता है, ऑयलिंग भी की जाती है बालों में, ताकि ये सब सोचे तहसीलदार की, ये सॉरी नंबरदार की बेटी है ये, तो उसका नाम ना खराब हो, तो इसलिए भोली को उस दिन सब लोग बड़े ध्यान, मतलब बहुत अच्छे से उसकी माँ उसे तैयार करती है। पहली बार उसकी माँ उसे तैयार करती है, क्योंकि भोली को कोई तैयार नहीं करता है। Began to believe that she was being taken a better place than her home. She was happy. She was happy to see girls of her age. और वह उस स्थान पे उसे बहुत अच्छे से तैयार होता है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि वह जरूर कहीं किसी अच्छी जगह पर जा रही है, अपने कैसे अपने घर से बेहतर स्थान पर वह जा रही है। She was happy to see the girls of her age. और भोली बहुत खुश होती है अपनी एज की लड़कियों को देखकर। अपनी एज की लड़कियां वहां उससे मिलती हैं, यानी उनके साथ वो खेल सकती है। शी वांटेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड। उनमें से प्रत्येक को वो क्या बनाना चाहती थी, अपना दोस्त बनाना चाहती थी। हाउ जबकि व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम, होता क्या है यद्यपि तब क्या होता है, एक उसकी शिक्षक उसका नाम पूछती है। आस्क्ड हर नेम, शी स्टैमर्ड, वह क्या करती है, वह हकलाती है। एंड ऑल द गर्ल्स लव्ड, और सारी लड़कियां उस पर हंसती हैं। शी स्टार्टेड क्राइंग, तो वो रोना स्टार्ट कर देती है। बट द टीचर वॉज काइंड हार्टेड, लेकिन टीचर क्या है, काइंड हार्टेड है, वोमेन है, काइंड हार्टेड वोमेन है। शी इनकरेज हर टू स्पीक, वो फिर से उसे साहस देती है कि नहीं बोलो, कोई हंसो मत इसके ऊपर। और वो बहुत कहती है, हाँ बोलिए, आगे बोलो, हाँ बोलो बोलो, अपना नाम बोलो, बहुत प्यार से बोलती है। Moreover, she told her to speak, और यद्यपि वह अपना नाम बताती है बहुत मेहनत के बाद। She could overcome her stammering completely if she came to school daily. उसकी टीचर कहती हैं कि उसे बताती हैं कि अगर वह रोज आएगी तो अपनी ये स्टैमरिंग हकलाने वाली आदत, उसे समझ में आ जाता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये इसके अंदर, भोली के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, जिसकी वजह से वो स्टैमर करती है। और वो स्टैमरिंग भी वो बंद कर देगी करना, स्टैमर करना बंद कर देगी, उसको ओवरकम कर लेगी कम्प्लीटली इफ अगर वह स्कूल डेली आती है। अगर रोज वो पढ़ेगी, रोज आके स्कूल में आएगी, तो उससे पूछती है दिस aroused the sign of hope and new life in भोली। और यही बात भोली के जीवन में एक आशा लाता है। भोली एक नई आशा, नई एक साइन, एक सिंबल होता है भोली के जीवन में, कि शायद भोली यहाँ स्कूल में पढ़कर वो अपने जीवन को बदल सकती है। Years passed, सालों बीत गए। The village became a small town. विलेज क्या हो गया, एक स्मॉल टाउन बन गया। Moreover, the little primary school turned into high school. जबकि क्या हुआ, एक छोटा प्राइमरी स्कूल, जो पहले वो प्राइमरी स्कूल था जहाँ भोली का नाम लिखाया गया था इनॉग्रेशन में, जब नंबरदार उसके तहसीलदार आए थे, तो वो किस में बदल गया, हाई स्कूल में बदल गया, क्योंकि भोली को आगे पढ़ना था तो हाई स्कूल भी हो गया वो। अदर इम्प्रूवमेंट्स हैव आल्सो टेकन प्लेस, और बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स भी हुए, उस स्कूल में सुधार भी हो गए। ए मैरिज प्रपोजल केम फॉर भोली, एक मैरिज का प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव भोली के लिए आया। इट वॉज फ्रॉम ए लेम ओल्ड मैन, और यह शादी का प्रस्ताव किसका था, एक लंगड़े बूढ़े व्यक्ति का था। whose children were also grown up, और जिसके बच्चे बड़े थे। However, रामलाल एंड हिज वाइफ एग्रीड, जबकि रामलाल और उसकी पत्नी एग्री हो गए, क्योंकि एज ही वॉज वेल सेटल्ड, क्योंकि वह वेल सेटल्ड था, मतलब पैसे वाला था। भोलीज सिस्टर वर envious to see the pomp and splendor at their sister's wedding, और वो भोली की जो बहनें होती हैं वो बहुत जेलस फील कर रही हैं
कि उसकी भोली की शादी इतनी शान शौकत के साथ हो रही है। वो वेल सेटल्ड था, इसलिए उस बहुत गाजे बाजे बैंड बाजे के साथ वो आया था उसको भोली की से शादी करने के लिए। However, when the groom was about to garland the bride, जैसे ही ग्रूम यानी दूल्हा गार्लैंड भोली भोली को दुल्हन को जयमाला माला पहनाने ही वाला था, ए वुमन स्लिप द veil, एक औरत ने उसका वेल घूंघट उठा दिया हल्का सा फ्रॉम द ब्राइड फेस, और ब्राइड के फेस से चेहरा घूंघट हट गया। दिसंबर रिफ्यूज टू मैरी, और दिसंबर ने इन ए वेरी क्विक वे में, दिसंबर ने स्पीड में एट ए ग्लैंस, मतलब एकदम से नजर दिसंबर की भोली के फेस पर पड़ी तो उसके फेस पे पोप मार्क्स थे। दिसंबर रिफ्यूज टू मैरी, दिसंबर ने मैं शादी करने से मना कर दिया। सच एन अगली गर्ल, उन्होंने कहा इतनी अगली भद्दी लड़की से मैं शादी नहीं करूंगा। विदाउट डाउरी, बगैर दहेज के। अब आपको रामलाल मैनेज द अमाउंट, रामलाल ने अमाउंट मैनेज किया। कितना 5000 रुपीज मांगा, तो पहले वो डाउरी नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसकी माँ एग्री हो गई थी कि डाउरी भी नहीं मांग रहे थे, सेटल्ड भी है और लड़की की एज का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। However, Boli refused to marry such a greedy person. लेकिन जबकि क्या हुआ, होली ने शादी करने से मना कर दिया ऐसे लालची व्यक्ति से। पीपल वर स्टार्टलेड, और लोग आश्चर्यचकित हो गए। स्टार्टलेड टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टैमरिंग, ये देखकर कि वह विदाउट स्टैमरिंग, बगैर स्टैमरिंग किए हुए, विदाउट स्टैमरिंग यानी बगैर हकलाए वह अपनी बात को रख रही है। द ग्रूम रिटर्न बैक, और जो दूल्हा था वापस लौट गया। भोली टोल्ड हर फादर दैट, भोली ने अपने पिता से कहा कि शी वुड सर्व हिम एंड मदर, वह क्या करेगी, वह सेवा करेगी उसकी और पिता की इन देयर ओल्ड एज, बुढ़ापे में उनके, जब वो बूढ़े हो जाएंगे माता पिता तो उनकी वह सेवा करेगी। फर्दर और क्या करेगी वो, शी विल टीच इन द सेम स्कूल फ्रॉम वेयर शी लर्न सो मेनी गुड थिंग्स, और वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल से उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी हैं, जो आज उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया है, बूस्ट हुआ है। ये सब चीज़ें भोली को जिस स्कूल से सीखी उस स्कूल में वो अपना योगदान देगी और अपने बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करेगी। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट, देखिए अब कंक्लूजन क्या है, वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि जब प्रॉपर सपोर्ट, इमोशनल सिक्योरिटी कैन लीड ए चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, चाइल्ड्स डेवलपमेंट। एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट की, ठीक है, और सिक्योरिटी सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि उसे एक सुरक्षा कवच की तरीके से इमोशनल सपोर्ट क्या करता है, उसे सुरक्षा कवच करता है, सुरक्षा देता है, और प्रॉपर सपोर्ट मिलता है बोली को किसका, टीचर का, और इमोशनल सिक्योरिटी और भावनात्मक रूप से उसको सपोर्ट दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक तरीके से काउंसलिंग की जाती है बोली की, और कोई भी बच्चे का विकास ऐसे हो जाता है। हम इस कहानी से सीखते हैं कि कोई अगर शिक्षक चाहें तो किसी भी बच्चे को, बैकवर्ड से बैकवर्ड बच्चे को, रिटार्टेड से रिटार्टेड चाइल्ड को इमोशनल सपोर्ट देकर हम क्या कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। और अगर हम उसको डरा धमकाते हैं वो और भी डर जाते हैं, फ्राइटन हो जाते हैं, और वो और भी उनमें कमियाँ निकलने